हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 का जो एक्सरसाइज 13.6 है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम बेलन की आयतन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पे त्रिज्या है और एच यहाँ पे बेलन की क्या है, ऊंचाई। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 13 है वो इस प्रकार है कि किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं, जो मैं चित्र में दिखाए गए हैं। ऐसे जो बेलनाकार आकृति के हैं खंभे, यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है और ऊंचाई है इसकी 10 मीटर, तो ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो हमें दे रखी है इस खंभे के जो आधार है उसकी त्रिज्या और दे रखी है हमें उसकी ऊंचाई। तो एग्जाम्पल नंबर है हमारा 13। तो जो खंभा है वो कुछ इस प्रकार का है। इसकी हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर और इसकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे R बराबर 20 सेंटीमीटर और हमें इसकी हाइट दे रखी है 10 मीटर। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 100 से हम भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर। अब हमें निकालना है कि इसको बनाने में कितने कंक्रीट की आवश्यकता होगी। तो इसका जो मिश्रण है वो किस प्रकार होगा, इस आयतन के रूप में होगा। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 22/7। आर हमारे पास है 0.20 गुणा 0.20 और एच की वैल्यू हमारी 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली संख्या को जब मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो आएगा 8.8 और बट्टा में हमारे पास आएगा 7 और वह आएगा मीटर क्यूब, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं घन मीटर। तो ये तो आ गया बेलन का आयतन। हमें पूछा है कि इसी प्रकार के 14 खंभों का आयतन। तो ये तो है एक बेलन का आयतन, हमें निकालना है 14 बेलन का आयतन। तो इसको 14 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो गया 7 दूनी 14, 17.6 मीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 13 का आंसर है 17.6 मीटर क्यूब।
अब है हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 14 है, इसमें हमें दे रखा है कि रमज़ान के एक मेले में भोज्य पदार्थों के एक स्टॉल पर दुकानदार के पास आधार त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन था। कुछ इस प्रकार का एक बड़ा बर्तन है बेलनाकार, जिसकी त्रिज्या में दे रखी है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसकी 32 सेंटीमीटर। ऊंचाई तक संतरे के एक जूस से भरा हुआ है। जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, जो छोटे गिलास हैं वो भी बेलनाकार हैं, तो उसकी त्रिज्या में दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इनमें वो है 8 सेंटीमीटर। तो भरकर RS 3 रुपये प्रति गिलास की दर से बेचा जाता है। तो जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? तो हम पहले गिलासों की संख्या निकालेंगे कि इससे गिलास कितने भरेंगे। फिर एक गिलास की हमें दे रखी है 3 रुपये और फिर जो गिलासों की संख्या आएगी उसको 3 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है, एक बड़ा जार दे रखा है, उसमें उसकी हाइट हमें दे रखी है 32 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है उसका हमें मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर। और छोटे जो गिलास हैं उनकी त्रिज्या हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर और हाइट हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी इतनी ऊंचाई तक ये भरे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो बड़ा जार है उसका हम आयतन निकालेंगे और फिर छोटे एक गिलास का आयतन निकालेंगे, फिर गिलासों की संख्या का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो सबसे पहले जो बड़ा बर्तन है का आयतन, फॉर्मूला है हमारे पास πr²h। पाई की वैल्यू हम यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ये आगे डिवाइडेशन में होगा तो दोनों की वैल्यू है वो कट जाएगी। आर का मान है हमारे पास 15 और एच है इसका 32। इस प्रकार इसका जो आयतन आया वो इतना आया। इसी प्रकार यह आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार हम एक गिलास का आयतन, तो फॉर्मूला वही बेलन का ही लगेगा। पाई आर की वैल्यू हमारे पास 3 × 3 और एच की है 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब भाई भरने वाले जो गिलास हैं गिलासों की संख्या, तो गिलासों की संख्या का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे। तो जो बर्तन का आयतन है और एक गिलास का आयतन, तो बर्तन का आयतन है पाई मल्टीप्लाई में 15 × 32 और डिवाइड बाई एक गिलास का आयतन पाई × 3 × 3 × 8। अब देखो पाई से तो पाई कट गया, 3 से ये कटा यहाँ 5 बार और ये 3 इससे कटा 5 बार, 8 चौक होता है 32। तो ये तो हो गया 25 और गुणा 4 तो ये हो गया 100। तो गिलासों की संख्या आई हमारे पास 100। अब एक गिलास का मूल्य में दे रखा है
और दे रखा है 3 रुपये। तो 100 गिलासों का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 गुणा 100 इजिकल टू 300 रुपये। तो इस जो बर्तन में भरा हुआ जूस है उसकी टोटल वैल्यू होगी 300 रुपये। इस प्रकार जो एग्जाम्पल नंबर 14 है उसका आंसर होगा 300। अब है हमारी एक्सरसाइज 13.6। तो हमें यहाँ 13.6 में पहले कह दिया है कि पाई की वैल्यू हमें जब तक न कही जाए तब हमें 22/7 ही रखनी है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है हमें एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, और दे रखा है हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। हमें ये दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो हम सबसे पहले बेलनाकार जो बर्तन है उसकी परिधि दे रखी है, तो यहाँ से हम आर निकालेंगे। एच हमें दे रखा है, तो पहले बेलनाकार बर्तन का हम आयतन निकालेंगे, फिर उसको लीटर में चेंज करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होती है यहाँ। तेरह पॉइंट 6। अब हमें इस प्रकार का कोई बेलनाकार बर्तन दे रखा है। अब इसके आधार की हमें क्या दे रखी है, परिधि। आधार कैसा है इसका, वर्ताकार। तो हम लिखेंगे वर्ताकार आधार की परिधि, उसका मान हमें दे रखा है 132 सेंटीमीटर, और इसकी हमें हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। तो परिधि वर्त की कितनी होती है, 2πr। यहाँ से हम r निकाल लेंगे 132/2π। इसको सोल्व करेंगे तो ये 132/2 गुणा 22 और बट्टा करेंगे ऊपर, तो वो ऊपर चला जाएगा 7। 22 से 132 पूरा डिवाइड होता है, कितनी बार होता है, 6 बार, और 2 से 6 कटा 3 बार। तो इसका आंसर हमारे पास आया 21 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया हमारे पास आर की वैल्यू। हमें निकालना है इस बेलन का आयतन। तो आयतन को मैं v से रिप्रेजेंट करूँगा, और इसकी फॉर्मूला होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 गुणा 21, एच की वैल्यू है 25, एक यहाँ कटा 3 बार। इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसको लीटर में चेंज करना है, तो इसने पहले ही दे रखा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो मैं इसको करवा दूंगा डिवाइड 1000 से, तो ये अपना आप लीटर में चेंज हो जाएगा। डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 34.65 लीटर। तो इसका जो आंसर आया वो आया 34.65 लीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये व्यास दे रखा है, और बाहरी व्यास दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर। इस पाइप की लंबाई हमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर और इस पाइप का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन की जो डाटा हैं वो दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। आंसर नंबर है हमारा 2। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है। इस प्रकार इसकी एक आंतरिक होगी और एक यहाँ से एक बाहरी भी त्रिज्या होगी, इस प्रकार बढ़ेगी। हमें निकालना है जो ये पाइप है, जो इसकी मोटाई, तो इसका हमें द्रव्यमान निकालना है। तो हमें दे रखा है आंतरिक व्यास, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से इसकी आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे। इसको मैं r से रिप्रेजेंट करूँगा और ये हो जाएगी 24/2 = 12 सेंटीमीटर। और दे रखे हमें बाहरी व्यास दे रखा, वो हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो बाहरी जो त्रिज्या है इसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करूँगा और ये हो जाएगा 28/2 = 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, पहले लकड़ी का हम आयतन निकालेंगे, फिर हमें कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। और इसकी हाइट हमें दे रखी है h = दे रखा है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार होगा, पाई r² - r² और h। तो इस प्रकार इसका, क्योंकि ये पाइप है वो कैसी है, खोखली पाइप है इसे, तो इसमें क्या बड़ी r है जो बाहरी त्रिज्या है, उसमें से जो छोटी त्रिज्या है वो माइनस हो जाएगी। वैल्यू इनपुट करेंगे 22/7 और h की वैल्यू मैं यहाँ इनपुट कर दूँगा, उसका मान है 35। और यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ r + r और r - r। बीजगणित का एक फॉर्मूला है a - b² = a + b और a - b। कैपिटल R की वैल्यू यहाँ से इनपुट करेंगे, 14 प्लस ये हो जाएगा 12 और एक बार 14 - 12, 7 को यहाँ से काटा 5 बार, ये हो जाएगा हमारे पास 26 और ये हो जाएगा 2। अब इन सब को हमें मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आएगा हमारे पास 5720 और वैल्यू सभी सेंटीमीटर में है, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो द्रव्यमान है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान हमें दे रखा है, वो दे रखा है 0.6 ग्राम। तो हमें निकालना है 5720 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान। तो 0.6 से हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे,
जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 3432 ग्राम। अब हम चाहे तो इसे किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। जब इसे किलोग्राम में हम चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से जब इसको 1000 से देंगे तो 1 केजी में चेंज हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3.432 केजी। ये इसका आ गया फाइनल आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार को पैकों में उपलब्ध है। फर्स्ट है कि लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। यानी कहने का अर्थ है कि ये कोई घनाभ है। 3 माप दे रखे हैं हमें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये कोई घनाभ है। और सेकंड में हमें दे रखा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वर्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और किसकी कितनी अधिक है? तो पहला तो है घनाभ, सेकंड है बेलना। तो इसके सभी माप हमें दे रखी हैं, तो हम निकाल लेंगे इसका आयतन। आयतन निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट जो आकृति है इधर वाली, इसमें दे रखा है हमें एक घनाभ इस प्रकार। इधर हमें दे रखा है एक बेलन। इसकी जो लंबाई है वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये इसकी चौड़ाई। और ऊंचाई हमें इसकी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, यानी ये होगी इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। इधर बेलन में हमें इसकी एक तो दे रखी है, इसका पूरा व्यास दे रखा है हमें, यानी व्यास दे रखा है, वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हम अलग अलग निकाल लेंगे दोनों का आयतन। इधर इसका आयतन घनाभ का LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 15। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया इसका वॉल्यूम। इधर हम बेलन का निकालेंगे। बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है πr²h। वैल्यू इनपुट करेंगे 22/7 और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। इस व्यास की क्या होती है आती, तो 3.5 3.5 और 10, इसको इससे काटेंगे तो आएगा 0.5। इनको जब सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास बेलन का। तो इन दोनों में किसकी धारिता अधिक हुई? बेलन की धारिता अधिक हुई। और कितनी अधिक है? वो प्लस इधर कितनी है 85 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी इतनी अधिक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें दे रखा है यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बार हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है h, तो ज्ञात करना है एक तो आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। तो आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले r भी चाहिए और पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखी है क्वेश्चन में। हमें दे रखा है इसके बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो दे रखा है हमें 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके नीचे इसका फॉर्मूला शिफ्ट करेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। h हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें तो निकालना है r, तो 94.2 और बट्टा में आएगा हमारे 2πh। सभी वैल्यू इनपुट करेंगे। पाई की वैल्यू हम 3.14 यूज करेंगे और h की वैल्यू 5। तो नीचे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो 94.2, नीचे की जो सारी संख्याएं मल्टीप्लाई होंगी तो 31.4 और ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 3 बार। तो ये इसका आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। r की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका आयतन, तो v इजिकल टू हो जाएगा πr²h। 3.14, 3 गुणा 3 और h 5। जब सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय है वो दे रखा है हमें 2200 रुपये। यदि पेंट कराने की दर है वो इस प्रकार है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है, तो ज्ञात कीजिए एक तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आधार की त्रिज्या और एक बर्तन की धारिता। इस प्रकार हमें 3 क्वेश्चन पूछे। तो बेलन की हमें ऊंचाई दे रखी है। आंसर नंबर जो 5 है आपका, उसमें हमें ऊंचाई तो दे दी 10 मीटर और हमें कुछ मूल्य दे रखा है। वो इस प्रकार है कि मूल्य से हम क्षेत्रफल या आयतन कैसे निकालते हैं, जो भी है वो ऐसे निकालते हैं। हमें दे रखा है 20 रुपये में पेंट होता है, कितने एरिया पर होता है, 1 मीटर स्क्वायर पर। हमें दे रखा है 2200 रुपये में अंदर वक्र पृष्ठ पर पूरा हुआ है इसके, तो पेंट होगा 1/20 और ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2200। तो ये इसका क्या जाएगा, अंदर इसके वक्र पृष्ठ पर ये हुआ है तो इसका जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये 0 से 0 कैंसिल, इसको करेंगे तो आएगा 110। यह आ जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब ये क्या आया है, यह आया है इसका बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हमारे पास ये आ गया। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2πr/h। वो है हमारे पास 110 मीटर स्क्वायर। हमें h दे रखा है, हमें तो r निकालना है। तो 110 2πr/h
एच 110/2 गुणा 22 बट्टा ऊपर बट्टा में आएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, फिर एच की वैल्यू है 10। तो 1 0 से तो ये 1 0 इसका कैंसिल, ये 11 से कटेगा 2 बार, इसमें 1 बार और ये 11 से कटेगा 2 बार। तो हमारे पास इसका आ गया 7/4। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.75 मीटर। तो ये तो आ गई हमारी त्रिज्या, यानी ये आ गया हमारे पास फर्स्ट का आंसर। सॉरी फर्स्ट का नहीं, ये सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास। फर्स्ट का तो ये आ गया कि इसका वक्र पृष्ठ पूछा था, तो वक्र पृष्ठ आ गया 110 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ से हमने त्रिज्या निकाल ली। अब हमें इसका थर्ड में पूछा है कि इसकी धारिता कितनी होगी। तो हमारे पास आर है, एच है, तो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला है वो यूज करके हम तो आयतन हम निकाल लेंगे इसका πr² एच 22/7 आर हमारे पास है। चाहे तो हम इसे यूज कर सकते हैं या इसे यूज कर सकते हैं। हम 1.75 यूज करेंगे, 1.75 और एच है 10। अब चाहे तो 7 को इससे काट सकते हैं, ये कटेगा 0.25 आर। जब 7 का इसमें भाग देंगे तो इतना आंसर आएगा। इन सब को जब सोल्व करेंगे तो आएगा 96.25 मीटर क्यूब। तो ये इसके आ गया आयतन। अब हमें दे रखा है कि इसका धारिता निकालनी है तो वो लीटर में निकालनी पड़ेगी। तो जब मैं इसको मीटर को लीटर में चेंज करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 1000। अब ये लीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब जो 1000 है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, किलो, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं हमारे पास, 1000। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 96.25 किलो लीटर। इस प्रकार इसका फाइनल आंसर इस प्रकार जब हमें किलो लीटर में निकालना हो। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। हमें दे रखा है कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता हमें दे रखी है। ऊंचाई में दे रखी है 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता हमें दे रखी है 15.4 लीटर। तो जब ये लीटर में दे रखा है तो इसको मीटर में चेंज करो पहले तो, फिर उसके बाद हम आयतन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें इससे पूछा इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो जब शीट की आवश्यकता होगी इस प्रकार पूछे तो इसका मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा हमें, कि जब बनाएंगे कोई तो उतना कितना उसका क्षेत्रफल लगेगा वो किस में आता है, हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है। तो देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। अच्छा, हमें दे रखी है बेलन का आयतन, वो हमें दे रखा है 15.4 लीटर। तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब में चेंज। इसको सोल्व करेंगे
या हम इसको ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि ये जब आगे सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा हमारे पास, ये v का मान। और हमें क्या दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर। तो इसका यहाँ बेलन का हम फार्मूला यूज करेंगे πr²h। ये दे रखा है हमें यहाँ से r निकालना है। तो r² बराबर 1000 और बट्टा में आ जाएगा हमारा पाई और h। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और 1 भी आएगा, क्योंकि h की वैल्यू कितनी है 1। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे हम। तो देखो यहाँ से जब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई। अब ये 22 से ये कटेगा कितनी बार, 7 बार। अब ऊपर तो मेरा बचा 7 × 7, नीचे मेरे पास आया 1000 को 10 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 10,000। ये आया r² बराबर ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और ये है 100 का स्क्वायर, इस प्रकार। और इसको मैं एक साथ ऐसे लिख सकता हूँ 100/7 का स्क्वायर। r निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 7/100 का स्क्वायर। तो रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा हमारे पास 7/100। इसको सोल्व करेंगे तो 0.07 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास त्रिज्या। अब हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमें इसका बेलन का पूछा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होता है 2πr r + h। 2 × 22/7, r है 0.07 और r की वैल्यू 0.07 + 1, h की वैल्यू है 1। इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये कटेगा 0.01 बार। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार हमारे पास आएगा 1.07। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो आएगा मेरे पास 0.4708 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यह है क्षेत्रफल। तो इसका आंसर आएगा ये। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें पूछा है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। तो पेंसिल का व्यास हमें दे रखा 7 mm और ग्रेफाइट का व्यास दे रखा हमें 1 mm। तो यदि पेंसिल की लंबाई में दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन हमें पूछा है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। यह है आंसर नंबर 7। तो पहले इसका छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार हमें ये कांच का क्या दे रखा है, पेन का बॉक्स है। अब सिंपली इसकी हाइट हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब इसके बीचों बीच जो ग्रेफाइट डाला हुआ है, इस प्रकार ये ग्रेफाइट है। इसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है
सॉरी, त्रिज्या नहीं दे रखी हमें, तो इसका व्यास दे रखा है। तो हमें पहला तो दे रखा है पेंसिल का व्यास, वो दे रखा है हमें 7 mm। तो इससे पहले तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, फिर इसको त्रिज्या भी इसकी लिखेंगे। एक तरफ हमें दे रखा है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट, तो ये जो है वो तो है कांच, ये इसके बीच में लकड़ी और ये ग्रेफाइट का व्यास 1 mm। तो यहाँ से हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। पेन की जो मेन त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 7/2। सॉरी, पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो आ जाएगा 7/10, तो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। तो इसको चेंज कर लेंगे, इस प्रकार भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 0.7/2 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई इसकी त्रिज्या, इसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करूँगा और इसको हम चेंज करेंगे, तो आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी हम ग्रेफाइट की जो ये छोटी वाली त्रिज्या है, इसको हम R से लिखेंगे, ये हो जाएगी 0.1/2 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो बड़ी त्रिज्या होगी ये और छोटी होगी ये। अब हमें पूछा है, पहला तो पूछा है ग्रेफाइट का आयतन, तो वो तो सिंपली निकल जाएगा। ग्रेफाइट का आयतन होता है πr²h। पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 22/7 यूज करेंगे, और त्रिज्या है वो ये रही ग्रेफाइट की, तो ये हो जाएगी 0.1/2, 0.1 तो 2 बार है, r² है ना, और h है 14 सेंटीमीटर। तो ये 7 यहाँ से कटा 2 बार, ये 2 इससे कटा 2 बार, ये यहाँ कटा 11 बार। तो इस प्रकार इसका तो आंसर आएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आ गया हमारे पास ग्रेफाइट का आयतन। अब हमें निकालना है जो ये लकड़ी है इसका आयतन। तो हम लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे, तो पहले हम जो पूरी पेंसिल है उसका निकाल लेंगे। कांच की जो पेंसिल है, पेंसिल का आयतन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 22/7। R यहाँ पर ये यूज़ करेंगे 0.7/2 और 0.7/2 और गुणा 14। h है वो दोनों के लिए समान है, तो ये 7 से और 2 ये कटा 14, 7 दूनी 14 और ये 14, ये यहाँ कटा 11 बार। इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें लकड़ी का निकालना है, तो इसमें से इस बारीक वाली को घटा देंगे, पूरे में से इसको घटा देंगे, तो ये लकड़ी का आ जाएगा अपने पास आयतन। हमें निकालना है लकड़ी का आयतन, तो वो हो जाएगा जो कांच की पेंसिल है पूरी का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, इसका हमारे पास आया 5.39 माइनस इसका ग्रेफाइट का हमारे पास आया 0.11। इसको जब घटाएंगे तो आएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर।
अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, वो है एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो कटोरा है वो किस आकृति का है, बेलनाकार। ये यहाँ पे दिया हुआ हमें, इसका व्यास दे रखा है तो यहाँ से आर निकालेंगे। ये इसकी ऊंचाई दे रखी है तो ये हाइट हो गई। अब इसका आयतन निकाल लेंगे, फिर इसको 250 से गुणा करवाएंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कुल आयतन। फिर इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। इसमें हमें आर दे रखी है, सॉरी आर नहीं दे रखी है हमें, इसका व्यास दे रखा, कटोरा है इसका व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर हो गया 7/2 जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। कटोरा है वो इस आकृति का है, बेलनाकार आकृति का। हाइट हमें इसकी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इसका आयतन निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर, 3.5 गुणा 3.5। ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये कटा 0.5 बार। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे ना 3.5 को तो आएगा 0.5। बाकी जो वैल्यू हैं इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो आ गया एक कटोरे का आयतन। यह हमारा एक आयतन, कटोरा बेलनाकार है तो इसे निकाल लिया। हमें निकालना है 250 कटोरों का आयतन। तो 154 इंटू 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हम इसको डिवाइड करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 38.5 लीटर। तो इसका फाइनल आंसर आया हमारे पास ये। थैंक्स फॉर वाचिंग।